नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। फटाफट अंदाज में देखते हैं प्रदेश की बड़ी खबरें। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है। ऐसे में अब बिहार की राजधानी पटना में भी लॉकडाउन में बेवजह सड़क पर घूमने वालों को लेकर पटना प्रशासन सतर्क हो गई है। अब पूरे पटना में 10 ड्रोन कैमरे से पूरे पटना पर निगरानी रखी जा रही है, जिसका शुभारंभ पटना के डीएम कुमार रवि ने ड्रोन चलाकर किया। आपको बता दें कि डाक बंगला, फुलवारी शरीफ, कंकड़बाग समेत पटना जिला के अन्य इलाकों में भी निगरानी रखी जा रही है। कोरोना महामारी से चल रही इस जंग में पूर्व मध्य रेल पहले से ही मोर्चे पर खड़ी है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्रालय के आदेश पर पूर्व मध्य रेल ने अपने कई कोचों को क्वारंटाइन के रूप में बदला। इसके साथ ही अब पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़ी पहल की है। इसके लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दानापुर रेल मंडल में खास तरह के वर्क सेंटर पर हर दिन 200 पीपीई किट तैयार किया जा रहा है और 31 मई तक पूर्व मध्य रेलवे दानापुर मंडल ने 30,000 किट तैयार करने का लक्ष्य रखा है। शिवहर जिले में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन पूरी तरीके से प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इसके लिए जिला में जगह जगह पुलिस बल भी तैनात की हुई है और लॉकडाउन को सख्ती से पालन किया जा रहा है। वहीं डीएम अवनीश कुमार सिंह ने एसपी संजय कुमार के साथ बेलसर विधायक प्रतिनिधि राणा रणधीर सिंह के साथ मिलकर तरियानी के विभिन्न जगहों पर आम लोगों को घर घर जाकर साबुन, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। साथ ही पुलिस ने आने वाली गाड़ियों की भी बारीकी से जांच की। इसके साथ ही डीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से गांव में आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। पूरे देश में कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। ऐसे में कोरोना वायरस के बचाव को लेकर के डीएम कुंदन कुमार के आदेश पर बेतिया में सैनिटाइजर टनल का निर्माण कराया गया है, जिससे गुजरने के बाद लोग पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाएंगे। दरअसल मीना बाजार में लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए सैनिटाइजर सुरंग का निर्माण कराया गया है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए बेतिया नगर सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर वैज्ञानिक तरीके से बचने के लिए इस टनल का निर्माण किया गया है। देश में लगे लॉकडाउन के कारण आवारा और बेजुबान जानवरों के सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में कटिहार में जिला पदाधिकारी कंवल तनुज के निर्देश पर पशुपालन विभाग की ओर से जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत पशुपालन विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर श्रवण कुमार ने अपनी टीम के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में घूम घूमकर सड़कों पर रहने वाले गाय, कुत्ते और पशु पक्षियों को भी चारा उपलब्ध कराया। इस दौरान कई जगहों पर पशुपालन पदाधिकारी ने खुद ही पशुओं को चारा खिलाया। देश के विभिन्न हिस्सों में अब तक फंसे प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी, तत्काल 3 माह तक राशन और 10,000 रुपए सहायता राशि देने की मांग को लेकर के भाकपा माले में राष्ट्रीय आह्वान के तहत पूरे राज्य में 2 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया, जिसके समर्थन में समस्तीपुर में भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य सुरेंद्र कुमार सिंह ने साथ ही एपुआ के नेताओं के द्वारा समस्तीपुर के विवेक विहार मोहल्ले में एकजुटता भूख हड़ताल किया गया। इस दौरान माले नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्यों की सरकारें अमीरों को सुरक्षित अपने घर पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं, लेकिन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। कटिहार में राजद नेता समरेंद्र कुणाल के द्वारा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 37 के विनोदपुर इलाकों में गरीब असहायों के बीच सूखा राशन और मास्क, साबुन आदि का वितरण किया गया। वहीं राजद नेता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सब लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहें। साथ ही उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के द्वारा घोषणा करने के बावजूद ही गरीबों को राशन नहीं दिया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। देश में लागू लॉकडाउन के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे सारण जिले के इसुआपुर के लोगों के लिए मुखिया संगम बाबा आशा की किरण बने हुए हैं। मुखिया संगम बाबा ने प्रदेश के बाहर फंसे लोगों को सोशल मीडिया से जुड़कर हाल जाना और हर संभव मदद में जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही मुखिया संगम बाबा ने सिर्फ डटरापुर, परसौली और सहवा पंचायत ही नहीं बल्कि क्षेत्र के दर्जनों पंचायतों के गांव टोलों में जरूरतमंदों के पास पहुंचकर युद्ध स्तर पर राहत सामग्री लगातार पहुंचा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। कटिहार जिला में कोरोना महामारी से जहां पूरा देश त्रस्त है, वहीं कोरोना के जंग में जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं पुलिस अधिकारी। वहीं कोरोना योद्धा के रूप में तैनात कटिहार पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर एएसपी हरिमोहन शुक्ला के नेतृत्व में बरारी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में साइकिल जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। कुल 5 किलोमीटर की जागरूकता रैली में जिस रास्ते से ये रैली गुजरी, आम लोगों ने फूल बरसाकर कोरोना फाइटर का गर्मजोशी से उत्साहवर्धन किया।
लॉकडाउन में बेटी की मोटरसाइकिल से मोटर गश्ती रोकने में नाकाम रही एक मां ने अनोखी पहल की है। दरअसल कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड के तीनगछिया गांव में एक माता ने अपने बेटे द्वारा लॉकडाउन में भी मोटरसाइकिल से बेवजह घूमने से तंग आकर पिता से शिकायत कर मोटरसाइकिल को ही पेड़ से बंधवा दिया। राजधानी पटना में लॉकडाउन का पालन करवाने में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लोगों की परेशानी को समझते हुए उन्हें घरों से निकल जरूरत सामग्री खरीदने की अनुमति और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेनेंस रखने की बात तो बताई जा रही है, वहीं इन सबके बीच घरेलू कलह भी देखा जा रहा है, जिसको लेकर पटना के गर्दनीबाग स्थित महिला थाना प्रभारी आरती कुमारी जायसवाल ने लॉकडाउन की स्थिति में भी मामले को थाने में ही देख रही हैं और फोन पर काउंसलिंग कर मामले को सुलझा रही हैं। लॉकडाउन के बाद भी बैंकों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में बिहार के मधेपुरा के पंजाब नेशनल बैंक में काफी भीड़ देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग बनाने को लेकर एक महिला और पुलिस कर्मी के बीच में हाथापाई हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची महिला पुलिस ने आक्रोशित महिला को थाने ले गए और थाने में समझा बुझाकर उसे छोड़ दिया गया। राजधानी पटना के दीघा नक्टा दियारा में वर्तमान मुखिया भागीरथ प्रसाद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वर्तमान मुखिया बाल बाल बच गए। दरअसल मुखिया भागीरथ प्रसाद अपने पंचायत क्षेत्र में कोरोना महामारी से फैलाव को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजिंग का काम करा रहे थे। इसी दौरान आपसी रंजिश को लेकर गांव के ही एक युवक ने मुखिया के ऊपर गोली चला दिया, जिसके बाद मुखिया भागीरथ प्रसाद जान बचाकर भागे। वहीं इस घटना की सूचना के बाद दीघा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी रही। लखीसराय में लॉकडाउन के दौरान अवैध संबंध के कारण नगर थाना क्षेत्र के साबिकपुर गांव में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। वही घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीपीओ रंजन कुमार ने मामले को लेकर बताया कि मृतक युवक का गांव में ही रहने वाली एक महिला के साथ अवैध संबंध था। वही जब इस बात की भनक महिला के परिजनों को हुई तो उन्होंने युवक की गला दबाकर हत्या कर 100 को फेंक दिया। वहीं इस मामले में एक महिला को हिरासत में भी लिया गया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत करबला घाट पर शुक्रवार को दोपहर नहाने के दौरान गंगा नदी में एक 7 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। जिसके बाद सूचना पर पहुंचे गोताखोरों की टीम ने 18 घंटे के बाद बच्चे के शव को बरामद कर लिया। वहीं शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 111। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।